नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाइथन 5 मिसाइल के बारे में, क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ ने कंफर्म किया है कि पाइथन 5 जो मिसाइल है उसका सक्सेसफुली इंटीग्रेशन हो चुका है तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में। ये बात करें, पाइथन 5 मिसाइल जो है वो एक मेड इन इजराइल मिसाइल है जो कि राफेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। यदि हम इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो वो है आपकी दो मुख्य खास बात हैं इस मिसाइल की। पहली है आपकी बियॉन्ड विजुअल रेंज। कहने का मतलब ये है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब होता है आपका, जैसे कि यदि कोई टारगेट ना भी दिखे तो भी हम उसको हिट कर सकते हैं। और सेकंड है आपका लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। यदि हमने मिसाइल को लॉन्च कर दिया और टारगेट को हमने लॉक नहीं किया, फिर भी हम टारगेट को लॉक कर सकते हैं मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी। यदि ये एयर टू एयर मिसाइल है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल तो होगी नहीं। अब यदि हम बात करें कि ये जो मिसाइल है पाइथन 5 मिसाइल, और अभी हाल में चाइना ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि उन्होंने जो JF-17 थंडर जो उनका एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर बनाया है, उसमें भी उन्होंने PL-10 जो मिसाइल है उसको सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब बात यहाँ ये आती है कि जो तेजस फाइटर प्लेन है और JF-17 जो फाइटर प्लेन है, इन दोनों में लगातार मिसाइलों का जो इंटीग्रेशन है वो किस ओर इशारा करता है। मैं यदि बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा मोड़ जो आता है वो है आपका, मलेशिया ने इंटरेस्ट जगाया है कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है उनमें। तो वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका इंडिया, सेकंड है आपका पाकिस्तान एंड चाइना, थर्ड वन कंट्री है आपकी साउथ कोरिया, और फोर्थ कंट्री है आपकी रसिया। इनकी जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, इन एयरक्राफ्टों में मलेशियन जो एयरफोर्स है, रॉयल मलेशिया एयरफोर्स, उसने अपना इंटरेस्ट जताया है। लेकिन यहाँ सबसे जो एज मिला है वो है मिला है आपको तेजस फाइटर प्लेन को। क्यों मिला है? क्योंकि तेजस फाइटर प्लेन की जो दो सिस्टम है, पहला जो उसका एवियोनिक सिस्टम और दूसरा उसका वेपन सिस्टम। यदि हम इसके एवियोनिक सिस्टम की बात करें तो एवियोनिक सिस्टम जो है आपका वो सैटेलाइट एंड इस यूज़ करते हैं किसी भी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में, तो उसमें नेविगेशन और कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी और फास्ट होता है। तो इसलिए बजाय किसी दूसरे एयरक्राफ्ट में जो मलेशिया की एयरफोर्स है उसने ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है तेजस फाइटर प्लेन में। तो फर्स्ट रीजन तो जो पहला रीजन तो है वो आपका ये हो गया। और दूसरे रीजन की यदि हम बात करें तो वो आपका वेपन सिस्टम है, क्योंकि जो कंप्यूटराइज्ड वेपन सिस्टम है वो आपके तेजस फाइटर प्लेन में ईजिली होता है। कैसे? तेजस की एक जो सबसे बड़ी खासियत बात है ना वो है आपके रसिया और जो वेस्टर्न वेपन है, वेपन से मतलब मिसाइल, जो कुछ भी वेपन यूज़ करना है, चाहे रसिया की वेपन्स हो चाहे वेस्टर्न जो यूरोप है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनके जो वेपन हैं, उन सभी को आसानी से इस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिस तरह हमने पाइथन 5 मिसाइल को इंटीग्रेट किया है। क्योंकि ये काम आसान नहीं होता कि किसी भी एयरक्राफ्ट में कि कोई भी वेपन आसानी से इंटीग्रेट नहीं होता, बड़ा पेचीदा काम है ये। इसलिए जो तेजस फाइटर प्लेन है उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है बजाय F-17 या फिर अदर कंट्री के। और अब यदि हमने पाइथन 5 मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है इसमें, तो इसकी तो रिलायबिलिटी और बढ़ गई है। वो कैसे? क्योंकि पाइथन 5 मिसाइल जो है वो ग्राउंड यूज़ मिसाइल है, जबकि PL-10 ग्राउंड यूज़ मिसाइल नहीं है। ईरान ने जब इजराइल पे अटैक किया था बाय ड्रोन, तो जितने भी ड्रोन थे उन पे सभी पर पाइथन 5 मिसाइल का अटैक किया गया था, तो उसने सभी को नष्ट किया गया था। तो इसकी एक्यूरेसी है वो लगभग 100% है। इसलिए जो तेजस फाइटर प्लेन है वो उसको एज मिला है यहाँ पे। लेकिन गड़बड़ कहाँ आती है? गड़बड़ी यहाँ है कि जो इंडिया और मलेशिया की जो रिलेशन है वो लगातार बिगड़ रहे हैं। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हमने
जम्मू कश्मीर को एक जब हमने जम्मू कश्मीर के स्टेटस को रिवोक किया था, तब जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है उनको तब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था। तो उस कंडीशन में इंडिया ने जो ट्रेड थे मलेशिया के साथ वो बैन कर दिए थे, क्योंकि पाम ऑयल को इंपोर्ट बंद कर दिया, ठीक है। जबकि पाम ऑयल का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड वो आपका मलेशिया है। तो मलेशिया की इकोनॉमी मेजर हिट हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि हम सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर भी थे मलेशिया के पाम ऑयल में। तो एक रीज़न वही है, और जिसके अलावा फिर हो सकता है अब मलेशिया के साथ हमारी डील हो ना हो, लेकिन जिस तरह उनकी जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उसने जो इंटरेस्ट जताया है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने अपनी जो तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ उन्होंने ऑब्वियस सी बात है विज़िट किया है, उसको देखा परखा है। और अब यदि पाइथन 5 मिसाइल उसमें इंटीग्रेट कर दी गई है तो अब हमें और एज मिला है। देखते हैं किसके साथ डील जाती है ये।